आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको आइसोमेट्रिक बनाकर दिखाएंगे। जैसे कि ये हमारा आइसोमेट्रिक है, इसको बोलते हैं हम आइसोमेट्रिक व्यू। अब इसको बनाने का तरीका, सबसे पहले हमने यहाँ पर ये पेज है, इस पर यहाँ से 30 mm लिया और इधर भी हमें 30 mm पर बिंदु लिया और इस पर एक हमने ये पैरेलल लाइन खींची। अब इसके सेंटर से हम एक बिंदु लगाएंगे यहाँ से, और हमने ये जो हम आइसोमेट्रिक बनाएंगे, सबसे पहले इसकी ऊंचाई देखेंगे कितनी है। लंब ये हमारा 60 है और ये जो है हमारा 70 है और ये 40 है। तो हम यहाँ से सबसे पहले 60 mm की दूरी लेंगे। ये हमने 60 mm पर यहाँ एक बिंदु ले लिया और यहाँ पर एक लाइन खींची। इसके पश्चात हम इस लाइन से 30 डिग्री इधर और 30 डिग्री इस साइड ले, और इधर ये जो हमारी लाइन है ये 70 हो गई, ये हमारी 70 है और ये हम 40 लेंगे। तो इधर हम ये लाइन हमें 40 mm ले ली, 10, 20, 30 और 40, और इधर हम 70 लेंगे। 30 डिग्री पर 70 की ये डायमेंशन ली। इसके पश्चात हमने आपको पैरेलल लाइन खींचने का तरीका बताया था, वो कैसे। जैसे हमने इस लाइन के पैरेलल लाइन लेनी है, तो जिस लाइन के पैरेलल हम लाइन लेंगे तो उस लाइन पर हम ये सेट स्क्वायर लगा लेंगे, और इसके पश्चात हम ऊपरली तरफ इसको एक सेट स्क्वायर ऊपर लगाएंगे और इसको धीरे धीरे हम इस सेट स्क्वायर को दबाएंगे और इसको धीरे धीरे हम चलाएंगे। तो यहाँ पर ये हम इसके पैरेलल ये लाइन खींच गई और इसी के पैरेलल हम इसके पैरेलल हमने ये लाइन भी खींच दी। इसके पश्चात यहाँ पर ये हमारी दूरी थी 60 mm और ये भी हम 60 mm भी लेंगे। ये हमने 60 mm ले ली। अब इस दूरी को इस दूरी से मिला देंगे और इसके बाद हम ये दूरी जो हमारी है, लंब जो है इसका 60 mm का था, और 60 mm हम ये दूरी लेंगे और इसको भी हम इसके पैरेलल मिला देंगे। अब ये हमारा बॉक्स बनकर तैयार हो गया है। इसके पश्चात 2 डायमेंशन रह गई हमारी, वो हम इसके पैरेलल लेंगे। तो इसके पैरेलल हम ये सेट स्क्वायर लगाकर एक लाइन इधर खींचेंगे और इसके पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल हम एक लाइन इधर खींचेंगे। अब इसके पैरेलल लाइन 40 mm की दूरी है ये, तो ये लाइन हम यहाँ मिलेंगे। ये हमारा बॉक्स बनकर तैयार हो गया है। हम ड्राइंग में देखेंगे यहाँ से ये दूरी हमारी कितनी है। ये दूरी हमारी 20 है, तो ये भी 20 होगी, और ये दूरी अब निकालनी है। 60 में से 20 जाकर ये हमारी दूरी 40 बचेगी, ये भी 40 बचेगी। इसके पश्चात ये दूरी हमारी 70 है, तो 70 में से हम 30 mm की ये दूरी निकलेगी इसमें से, तो हमारी 70 में से 30 जाकर ये दूरी हमारी 40 बच जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये दूरी हमारी जो है 20 mm है, ये हमने यहाँ पर 20 mm इधर ले लिया और 20 mm हमने इधर ले लिया।
दूरी ली। इसके पश्चात इसके पैरेलल हम यहाँ पर इसके पैरेलल ये दूरी लेंगे। ये दूरी हमारी है 30 mm, तो हम 30 ले लेंगे। इसके पश्चात ये भी 30 है, ये भी 30 ले लेंगे। अब इसको हम माप लेंगे। अब हमने ये दूरी 30 mm ले ली और ये भी हमारी 30 mm है। इसके पश्चात ये जो हमारी दूरी है ये हमारी 60 थी, तो 60 में से 20 जाकर ये हमारी इसके पैरेलल ये दूरी हमारी जो है 40 बच जाएगी। और इसके पैरेलल हम ये दूरी भी यहाँ पर ये दूरी लेंगे। और अभी ये जो दूरी है हमारी ये आपस में इसमें मिल जाएगी। अब हमारा ये आइसोमेट्रिक बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसकी डायमेंशन देंगे। सबसे पहले हम इसको ऑब्जेक्ट लाइन के द्वारा तैयार करेंगे। ये हमारी ऑब्जेक्ट लाइन है जिसको हम आउटलाइन बोलते हैं। इन लाइनों से हमारी ड्राइंग में लुक आ जाता है, जिससे हमारी ड्राइंग सुंदर दिखाई दे। ये हमने डायमेंशन लाइन के द्वारा, ऑब्जेक्ट लाइन के द्वारा इसको हमने डार्क किया। अब हमारी जो ड्राइंग है वो स्पष्ट दिखाई देगी। अब हम इसमें डायमेंशन देंगे। हमने पिछले ड्राइंग में आपको बताया था। यहाँ से 3 mm का गैप छोड़कर 10 mm की दूरी लेंगे। यहाँ पर भी 3 mm का गैप छोड़कर 10 से 15 mm लेंगे। और इधर भी ऐसी ही दूरी लेंगे। जैसी लाइन हमारी पीछे से आती है उसी के पैरेलल हम ये लाइनें लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पर 3 mm का गैप छोड़कर ये दूरी लेंगे। और इसके पश्चात 3 mm का गैप छोड़कर इधर भी ये दूरी लेंगे। ऐसे ही हम ये दूरी लेंगे। और हमने आपको बताया था ये दूरी भी हम जो बीच वाली दूरी होती है सेंटर में, इसको हम इस दूरी से दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक लाइन ये लेंगे इसके पैरेलल, और इसके पैरेलल ही हम ये लाइनें लेंगे। और इसी लाइन के पैरेलल ही हम ये लाइन लेंगे। अब ये डायमेंशन लाइन लेने के बाद हम इस पर एरो का निशान बनाएंगे। ये 3:1 का होता है और ये बहुत नुकीले होते हैं। इनको हम 3:1 में बनाते हैं। इसको जब आप बनाओगे तो बनाने में थोड़ा सा टाइम लगने के बाद आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ये हमारे एरो बन गए हैं। अब इनकी डायमेंशन देंगे। ये दूरी हमारी 70 हो गई। ये दूरी हमारी जो है 30 हो गई। और ये 40 हो गई। और ये दूरी हमारी जो है 60 mm है। ये दूरी हमारी जो है 40 mm। और ये दूरी हमारी 20 mm। ये हमने डायमेंशन दी हैं। और इसके पश्चात हमने यहाँ पर जब ड्राइंग में टॉप बनाएंगे तो ये हमारा तीर का निशान आएगा। और यहाँ पर लिखेंगे हम इसका टॉप। और ये हमारा फ्रंट हो गया है। ये फ्रंट। और ये हमारा साइड, इधर से हमारा साइड व्यू दिखाई देगा। और ये हमारा साइड व्यू हो गया।
इसके पश्चात जब हम अपना आइसोमेट्रिक तैयार कर लेंगे तो उसके पश्चात हमने यहाँ पर हम ऑल डायमेंशन और इन mm ये चीज़ लिखनी हमें बहुत ज़रूरी होती है, जिससे हमें पता लगे कि हमारी सभी मापे मिलीमीटर में है। आज की ड्राइंग में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।